अपनी ओर की पहली गेंद लेकर आएंगे विश्वेश पाटिल खेलने के लिए तैयार। बहुत ही बढ़िया गेंद कारपेट के सारे धकेले दिया है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन वहां पे जरूर मिलेगा। शायद रोहन ने वहां पे फील्ड किया है पिछले मुकाबले में, जिन्होंने आखिरी ओवर किया था, एक अच्छी गेंदबाजी की थी। सुशांत अंपायर से गार्ड लेने के बाद खेलने के लिए तैयार है। रितेश दौड़ पड़ेंगे मांडवा इनकी तरफ से, अपने ओर की ये गेंद डालेंगे। फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए एक खिलाड़ी डीप पॉइंट के क्षेत्र में करीब लाते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंद कारपेट के सारे खेलदायक कवर के क्षेत्र में जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे। 1 रन आसानी से सुशांत ने वहाँ पे मुकम्मल किया है। टीम का स्कोर जा पहुँचा है 2 रन। दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना खाता खोला 1 रन से। 1 रन बनाया है रितेश। फिर एक बार अपनी ओर की ये गेंद डालेंगे। विश्वेश ने कड़ा प्रहार जरूर किया, लेकिन गेंद हवा में। गेंद नहीं है, यह आसानी से जाने वाली नहीं है। और अभी यह शाम का समय है, तो बल्लेबाजों को यह हमेशा याद रखना चाहिए। वातावरण भी मायने रखता है, क्लाइमेट बहुत मायने रखता है। और ठंड के दिन होते हैं, जैसे ही शाम होती है तो आपको पूरी ताकत के साथ खेलना होगा। आप ढीले हाथों से खेलोगे, टाइमिंग करोगे तो फंस जाओगे। हर बार हम कहते आए हैं, हर रोज़ कहते हैं, हर टूर्नामेंट में कहते हैं। जब भी डे टूर्नामेंट होती है, सर्द का मौसम होता है, जैसे शाम होती है, आपको जोर कस मारना होगा, ताकत लगानी होगी। मयूर काजारे इसी बीच बहुत ही बढ़िया गेंद है, तेज तर्रार गेंद थी, बहुत ही रफ्तार भरी गेंद। दूसरे रन के लिए दौड़े, अब दूसरा रन भी पूरा किया है। मयूर काजारे ने आते आते 2 रन से अपना खाता खोला है। रितेश का आक्रमण जारी है मांडवा की तरफ से। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। धीमी शुरुआत, एक अच्छी गेंदबाजी साई जिराट की खेमे से रितेश के रूप में हर बार की तरह बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। पटकी हुई गेंद थी, जिसे टैप करने का प्रयास यहाँ पे मनीष चुके हैं। डिक्लेयर जोन में अंपायर का इशारा आता हुआ 1 रन का। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़कर जहां पहुंचा है 5 रन। मनीष भोईर कितने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रशांत है, 30 साल का तजुर्बा अनुभव। मनीष भोईर के पास 25 साल का अनुभव। ओमकार के पास तकरीबन 15-20 सालों का अनुभव। प्रारंभ है। फिर एक बार रितेश कट कर दिया है डी पॉइंट के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग तो वाह। दूसरे रन का दौड़े, यहाँ पे रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन बाल बाल बचते हुए टीम का स्कोर इस 2 रन से बढ़कर जहां पहुंचा है 7 रन। पहला ओवर एक अच्छा ओवर, 5 ओवर का यह मुकाबला है। रितेश के रूप में सिर्फ 7 रन दिए हैं। विकेट कोई उनके हाथ नहीं एक विकेट भी उन्होंने चटकाया है। विश्वेश पाटिल जैसा एक नामचीन एक जबरदस्त बल्लेबाज को आउट किया है, और आउट होकर वो पैवल में वापस जा चुके हैं। पिछले दोनों मुकाबले में उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी की थी, लेकिन इस बार एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में कैवल्य पाटिल के हाथों में कैच थमा बैठे, और ये नई गेंद थी, वो समझ नहीं पाए। और वातावरण अलग है, शाम का समय है, इसलिए आउट होकर पैवल में वापस जा चुके हैं। उनकी जगह है मयूर काजारे है। 2 के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। सुशांत 1 के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 7 रन। प्रशांत आते हुए पटकी हुई गेंद के उसको कट कर दिया एक कवर के रीजन में। प्रारंभ जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़कर जहां पहुंचा है 8 रन। 1 विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करते हुए टाइगर लेन सासोनी ये टीम। फिर एक बार प्रशांत मांडवा की तरफ से अपने ओर की ये गेंद बहुत ही बाहर की तरफ लाया था इस गेंद को इस बार, और इस गेंद के ऊपर अंपायर नाखुश होते हुए और हमारी तरफ इशारा करते हुए खराब गेंद है, वाइड गेंद करार दिया है।
1 रन और 1 गेंद बढ़ती हुई टीम का स्कोर जहां पहुंचा 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पहले बल्लेबाजी करते हुए टाइगर सासो ने मयूर काजारे खेलने के लिए तैयार। इस बार हवा में फिर एक बार कैवल्य पाटिल ने कोई गलती नहीं की है, वहां पे दूसरा कैच वहां पे लपक लिया है। जैसे विश्वेश पाटिल आउट हुए थे, लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन ताकत कम थी, वैसे ही अंदाज में खेलने का प्रयास, ठीक उसी तरह से आउट होकर पैर में वापस आते मयूर काजारे, क्योंकि यहाँ पे ताकत से खेलना होगा। शाम का समय है, एक नमी, थोड़ी सी ठंड होती है, सर्द होती है हवा, और आज हवा भी बह रही है तो नमी होती है हवा में सर्दी के दिनों में, तो आपको वहाँ पे जोर कस मारना होगा, पूरी ताकत के साथ खेलना होगा। टाइमिंग करोगे तो फंसोगे। तो इसी बीच दूसरा विकेट यहाँ पे गिरता हुआ, जबकि टीम का स्कोर है 9 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए दूसरा विकेट गंवाया। अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है साई झिराट की ओर से। पहला ओवर लेकर आए थे रितेश, जबरदस्त गेंदबाजी की थी, 7 रन दिए थे, 1 विकेट हासिल किया था विश्वेश का। उसके बाद प्रशांत, देखिए बहुत बड़ा अनुभव है क्रिकेट का, क्रिकेट को उन्होंने पूरी तरह से जिया है, नस नस से वाकिफ़ है क्रिकेट से। ऐसे प्रशांत साई झिराट के एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है। इसी बीच नए बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए समीर खेलने के लिए तैयार। पटकी हुई गेंद थी, उसको शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है रितेश। जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन तो आसानी से पूरा किया है। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़कर जहां पहुंचा है 10 रन। फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर आएंगे सुशांत, ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में ये बल्लेबाज आए हैं। देखते किस अंदाज में सामना करेंगे प्रशांत का। ओहो, फैडुलन डिलीवरी, बेहतरीन डिलीवरी थी ये। समझ नहीं पाए थे सुशांत की किस अंदाज में गेंद डाली है। एक रेंज जरूर वहाँ पे मिलता हुआ, क्योंकि आप कोई क्लोज फील्डर नहीं है, ना सिलीमिडॉन है, ना सिलीमिडॉप, ना शॉर्ट पॉइंट है, ना शॉर्ट फाइन लेग है। सभी फील्डर जो है वो सीमा रेखा पर तैनात है, डीप है सभी, तो 1 रन आसानी से ले सकते हैं। पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में, नो मैन लैंड में ये ट्रैवल करती हुई, कोई दिक्कत नहीं। टीम का स्कोर 2 रन से बढ़कर जहां पहुंचा है 13 रन। काफ़ी ऊंची गेंद थी, लेकिन वहां पे खिलाड़ी फील्डर बहुत दूर थे, कोई भी करीब फील्डर नहीं है, सभी सीमा रेखा पर तैनात किए गए हैं। तो फिर एक बार प्रशांत अपने ओर की गेंद डालेंगे। टाइगर सासो ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, ये धीमी गेंद थी, इसको ठोक दिया है सीधे 6 रनों के लिए। मेगा 6, सुपर 6, लॉन्ग ऑन के ऊपर से ठोक दिया, जंगली षटकार आता हुआ, एक जबरदस्त हिट वहां पे, बेहतरीन छक्का आता हुआ षटकार येतोय समीर नावाला, आनंद मात्र होतोय सासवने गावाला। इस छक्के की सहायता से टीम का स्कोर छलांग लगाकर जहां पहुंचा 19 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है समीर की, क्योंकि ये छक्के की आवश्यकता थी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, अपने साथी खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जरूरी है यह षटकार। और आखिरी गेंद पर यह षटकार लगाया था प्रशांत की गेंद के ऊपर, और 19 रन हो चुके हैं। 9.5 का औसत अभी पूरा होता हुआ, यदि कम से कम 50 रन यहाँ पे बनाने होंगे, यदि 50 रन बनाते हैं तो यकीनन ये एक जबरदस्त मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। रितेश फिर एक बार गेंद वापस आती हुई, रितेश अपना निजी दूसरा टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हैं। मंडवेन की तरफ से तीसरा गेंदबाजी करेंगे मनीष, बाखूबी विकेट कीपर के रूप में हमेशा अच्छी विकेट कीपिंग करते, हालांकि इस बार वो दूर खड़े हैं, बहुत बार उनके शरीर से बल्ला टकराया है, हम लोगों ने देखा है।
जब भी वो क्लोज क्लिपिंग करते हैं, पंकज कटक को हम नहीं भूल सकते। बाहर की तरफ इस बार इस गेंद को लाए थे, इसे कट कर दिया डीप पॉइंट के क्षेत्र में, और अंपायर का इशारा इसे भी जाता हुआ एक ही रन वहां पे डिक्लेयर है, तो एक रन जरूर मिलेगा। टीम का स्कोर एक रन से बढ़कर जहां पहुंचा है 20 रन। पंकज कटक है, उत्तम पावसे है, विनोद पाटिल है, जो बेहतरीन विकेट कीपिंग करते थे। यहाँ पे कट कर दिया है, पुल कर दिया है स्क्वेयर के क्षेत्र में, एक रन तो पूरा के दूसरे के दौड़े है और दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया है। टीम का स्कोर 2 रन से बढ़कर जहां पहुंचा है 22 रन। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आ रही है, अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही है समीर और सुशांत के बीच में, और ऐसा ही करना चाहिए। 1-2 रन लेते रहना चाहिए, हर गेंद के ऊपर चौका या छक्का बिल्कुल नहीं मिलने वाला, स्ट्राइक रोटेट करते रहना चाहिए। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, 30 सरारी गेंद थी, इसको कट करने का प्रयास था सुशांत का। पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन अंदरूनी हिस्सा लगा था बल्ले का और कोई रन लेने का मौका नहीं है। एक बिंदी गेंद आती हुई मैं वेलकम गेंद समझूंगा सही जिराट के लिए। फिर एक बार रितेश दौड़ पड़ेंगे, इस बार हवा में है लेकिन दूर है बहुत प्रशांत के। इसी बीच दूसरा रन भी दौड़कर आसानी से पूरा किया है। टीम का स्कोर 2 रन से बढ़कर जहां पहुंचा 24 रन। तीसरा ओवर जबकि प्रगति पर है, रितेश के रूप में निजी दूसरा ओवर लेकर आए साई जिराट के लिए। जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी है। लोअर फुलटॉस गेंद थी, उसको यहाँ पे मनीष भोईर भी चूके हैं और गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई 1 रन। अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता हुआ टीम का स्कोर जहां पहुंचा 25 रन। तीसरा ओवर जारी है, अच्छा स्कोर है अभी तक। बचे हुए 2 ओवर में खुलकर खेल सकते हैं, विकेट उनके हाथ में है। 2 बल्लेबाज आउट होकर पावर में वापस जा चुके हैं, समीर और सुशांत। ये काबिलियत उन दोनों में काबिलियत है कि वो बाद में 2 ओवरों में खुलकर खेल सकते हैं, रनों की रफ्तार बढ़ा सकते हैं, 25 से 50 तक पहुंचा सकते हैं। फिर एक बार यदि ये स्टेप आउट करते तो ये लोअर फुल टॉस जरूर मिलती गेंद। स्टेप आउट करना चाहिए था, फुटवर्क बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। तो इसी बीच हाँ में हाँ ना में दोनों बल्लेबाज बीच में सुरक्षित है। इसी बीच तीसरे ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर जहां पहुंचे 25 रन। पहले 2 ओवर में अच्छे रन आए थे, 9.5 का औसत था, लेकिन ये ओवर जबरदस्त रितेश ने ओवर किया है। 6 रन इस ओवर में आए हैं। पहले ओवर लेकर आए थे रितेश, 7 रन दिए थे, 1 विकेट हासिल किया था। विश्वेश जैसे एक जबरदस्त खिलाड़ी को आउट किया था। उसके बाद दूसरा ओवर देखिए प्रशांत का 12 रन आए थे, 1 विकेट हासिल किया था। उसके बाद रितेश ने तीसरा ओवर डाला था, 6 रन दिए थे, कोई सफलता उनके हाथ नहीं लगी। लेकिन कुल मिलाकर देखेंगे तो 13 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल किए 2 ओवर में। 5 ओवर के मुकाबले में टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 25 रन। मनीष 25 रन हो चुके हैं 3 ओवर के समाप्ति के बाद। 5 ओवर का यह मुकाबला है, 5 ओवर में कम से कम यहाँ 50 रनों की दरकार है। यदि 50 रन बनाते हैं, बची हुई 2 ओवर में 25 रन अभी जोड़ेंगे। समीर में एक काबिलियत है, समीर अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन सामने उतने मजे हुए अनुभवी गेंदबाज प्रारंभ अपने गेंदबाजी का प्रारंभ करेंगे। देखते किस अंदाज में पहली गेंद डालेंगे। ये पटकी हुई गेंद थी, घुमा दिया, हवा में है, लेकिन कैच आसान नहीं है। दूसरा निकले, देखते ही ये गेंद रास्ते पे के पार जाती है तो 1 ही रन मिलेगा वहां पे। तो बदकिस्मती है, 1 ही रन मिलेगा। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़कर जहां पहुंचा 26 रन। प्रारंभ ने अच्छा प्रारंभ किया है गेंदबाजी का, हालांकि बल्लेबाजी में उतने अभी तक सफल नहीं हुए हैं। उनकी बल्लेबाजी जैसे बल्लेबाजी देखने के लिए मिलनी चाहिए वैसे हालांकि आज मिली नहीं है। कैवल्य ने जबरदस्त बल्लेबाजी, रितेश ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है, ओमकार ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। फिर एक बार प्रारंभ, सामने इस बार खेलने के लिए तैयार है समीर।
फिर एक बार पटकी हुई गेंद थी, लेकिन मनीष भी यहाँ पे चूके हैं। अंदरूनी हिस्सा लगा था बल्ले का, और ये गेंद जाते हुए डिक्लेयर जोन में 1 रन मिलेगा। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 27 रन। चौथा ओवर जारी है, पहली पारी का ये खेल शुरू है। अहम मुकाबला है, थर्ड राउंड का ये मुकाबला है। दोनों टीमों को ये मुकाबला किसी भी हाल में जीतना ही है। फिर एक बार समीर खेलने के लिए तैयार है। ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, इसको टैप करने का प्रयास किया, 1 रन तो पूरा किया। दूसरे में दौड़े, यहाँ पर रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन बाल बस आउट के वहां पे होते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लेबाज सुशांत शायद वहां पे रनआउट होकर पैल में वापस जाते हुए, और ये आउट है, रनआउट के रूप में आउट होकर पैल में वापस जाएंगे। हालांकि 28 रन इसी बीच टीम के खाते में पूरे होते हुए। सुशांत ने अपना जरूरी योगदान टीम के लिए दिया है, अपना एफर्ट्स दिया है। 9 रनों का 1-2 रन उन्होंने लिए थे, बड़ा शॉट नहीं लगाया था, कोई प्रयास नहीं किया था। समीर खेलने के लिए तैयार। ये गेंद वहां पे हवा में खेल बैठे और ये कैच समा बैठे। समीर ने वहां पे कोई गलती नहीं की है, समीर का कैच समीर ने ही वहां पे लपक लिया है। हालांकि ये साइज राट के समीर है कैच लेने वाले, और आउट होने वाले बल्लेबाज है टाइगर सासोने के। तो वापस आएंगे, पैवेलियन में वापस जाएंगे कैच आउट होकर। टीम का स्कोर रुका हुआ। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी साइज राट की, सभी गेंदबाजों ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। रितेश ने पहला ओवर लेकर आए थे 7 रन, प्रशांत दूसरा ओवर लेकर आए थे 12 रन 1 विकेट। उसके बाद रितेश तीसरा ओवर लेकर आए थे 6 रन, और प्रारंभ चौथा ओवर लेकर आए निजी पहला। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक हुई है। महज अभी तक 2 रन उन्होंने दिए हैं, 1 विकेट भी हासिल किया है। विघ्नेश मारने के प्रयास में जरूर काफी हद तक असफल रहे। समीर वहां पे चूके हैं, इसी बीच 1 रन जरूर पूरा किया, ध्यान नहीं था बल्लेबाजों का। ऋषभ खेलने के लिए तैयार, देखते हैं किस अंदाज में खेलेंगे। चौके और चौकों की आवश्यकता है टीम के लिए। पटकी हुई गेंद, ओहो, इस बार ठुक दिया है काऊ कॉर्नर के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए मेगा 6, सुपर 6। इस छक्के की आवश्यकता थी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। यहाँ पे यकीनन विघ्नेश का भी कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा, और ऋषभ ने यहाँ पे आते ही छक्के की सहायता से अपना खाता खोला है, और टीम का स्कोर जरूर बढ़ता हुआ 35 रन। अभी भी यदि 10 या 15 रन किसी भी हालत में आने चाहिए इस ओवर में, यदि 15 रन आ जाते, 50 पूरे हो जाते हैं, तो ज़बरदस्त मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। शायद रोहन के हाथों में गेंद सौंपी जाएगी। इस पारी का आखिरी ये ओवर होगा, 5वां ओवर। शायद समीर कुछ समझाते हुए मनीष को। रोहन छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन धमाका बड़ा करते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में एक अच्छी गेंदबाजी की थी, आखिरी ओवर था, 16 रन जीतने के लिए चाहिए थे, लेकिन उन्होंने वो बचाए थे और विकेट हासिल किए थे 2, और मैन ऑफ द मैच का किताब भी उन्होंने जीता था। अब देखते हैं उसी अंदाज में तेज तर्रार गेंदबाजी करते, काफ़ी रफ्तार भरी उनकी गेंदबाजी होती है, और सामने मजे हुए खिलाड़ी है, ज़बरदस्त खिलाड़ी है विघ्नेश, हार्ड हिटर है। और यहाँ पे ज़रूरत है टीम के लिए कम से कम 15 रन बनाने की। यदि 50 रन बनाने हैं तो 35 रन हो चुके हैं। फुल टॉस गेंद, और सीधे पैरेलल 6, मेगा 6, सुपर 6, एक जंगली षटकार आता हुआ। षटकार येतोय विघ्नेश नावाला, आनंद मात्र होतोय सासवणे गावाला। तो बेहतरीन 6 की आवश्यकता थी, जरूरत थी। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है छक्के की सहायता से 41 रन। फुल टॉस गेंद थी,
और फुलटॉस गेंद को कोई माफ नहीं कर सकता, उस पर जरूर चौका या छक्का जड़ा जाता है। फिर एक बार, ये भी लोअर फुलटॉस गेंद थी, यदि आगे जाकर खेलते तो ये भी कुछ बड़ा शॉट लगा सकते थे। एक रन इसी बीच में आता हुआ, टीम का स्कोर 1 रन से बढ़कर जा पहुंचा 42 रन। अब देखते हैं, ऋषभ ऊंचे कद के खिलाड़ी है, ज़बरदस्त उनकी बॉडी लाइन है, क्रिकेट को जैसी बॉडी लाइन चाहिए वैसी उनकी बॉडी लाइन है। रोहन दौड़ पड़ेंगे, ये गेंद उल्टास गेंद और इसको अंदर आइस खेल दिया, सीधे 6 रनों के लिए कड़ा प्रहार किया। मेगा 6, सुपर 6 आता हुआ, यूजफुल एंड हैंडसम 6 आता हुआ। फिर एक बार पुन्हा एकदा षटकार येतो यावेळेस ऋषभच्या नावाला, आनंद मात्र होतोय सासवणे गावाला। तो सोचने पे यहाँ पे मजबूर जरूर कर दिया है रोहन को। हालांकि रोहन के पास यदि इस गेंद के ऊपर षटकार 6 लगाया जाता है तो संकेत की ओर से, संकेत मात्र की ओर से 500 रुपये या 1000 रुपये का नगद इनाम। ओहो, ब्लॉक होल गेंद और ये एलबीडब्ल्यू करार दिया है। बीचों बीच विकेटों के पकड़े गए, बहुत ही बढ़िया कमबैक। और कैवल्य ने उसे कुछ समझाया था, कुछ बताया था कि किस कैसे गेंद डालने, शायद उसी प्रकार की ये गेंद रोहन ने डाली और ब्लॉक होल गेंद डाली, पैरों के बीच में गेंद डाली, वहाँ पे ऋषभ फंस गए और एलबीडब्ल्यू करार दिए गए, विकेटों के बीचों बीच पकड़े गए। हालांकि एक 6 जरूर अपने टीम के लिए, 8 रनों का योगदान, 2 6 लगाए, 12 रनों का योगदान दिया है, ज़बरदस्त एफर्ट्स दिया है जिसकी सही मायने में ज़रूरत थी। 2 6 लगाए थे, 12 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। अड़तालीस रन हो चुके हैं, अभी भी 2 गेंदें शायद इस पारी की बची है। ओहो, क्या खेला है लेकिन हवा में, ओहो बहुत ही बढ़िया कैच लपक लिया है वहाँ पे प्रारंभ ने। 48 रन हो चुके, यदि और 2 रन या 4 रन या 6 रन बनते हैं तो एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। 48 हो चुके हैं, 2 रन की दरकार है। यदि 50 रन बन जाते हैं तो 10 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे और एक प्रेशर बना सकते हैं। गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेंगे, लाइन और लेंथ पे गेंदें रखेंगे, फील्डर अच्छी फील्डिंग करेंगे, विकेट के ऊपर अच्छी विकेट कीपिंग करेंगे तो जरूर एक अच्छी बात बन सकती है। इस पारी की आखिरी गेंद आगे जाकर खेल दिया है कारपेट के सारे, 1 रन तो पूरा किया, विकेट दूसरे रन के लिए दौड़े हैं और दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया और 50 रन यहाँ पे पूरे होते हुए। जी, जैसे हमने कहा था कि 50 रन की आवश्यकता है और टाइगर लाइन सासोने ने यही किया, उसमें अहम योगदान निभाया है। ऋषभ ने 2 छक्के की सहायता से 12 रन बनाए थे, समीर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है, तकरीबन 12 रन बनाए हैं और सुशांत ने भी तकरीबन अपना 9 रनों का योगदान दिया है। तो कुल मिलाकर इन तीनों बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छा एफर्ट्स अपने टीम के लिए अपना दिया है, तब जाकर टीम के 50 रन पूरे हो चुके हैं और जीतने के लिए 51 रन बनाने पड़ेंगे साई झिराट को आगे का रास्ता खुलने के लिए, आगे जाने के लिए और इनाम पे अपना नाम लिखने के लिए। लाइनअप में आप सभी आ रहे, बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छी बात है हमारे अलीबाग टेनिस क्रिकेट के लिए। जितने भी हमारे कैमरामैन है, हमारे लाइव स्कोरर है, सबका शुक्रिया जिन्होंने बहुत बड़ा साथ निभाया है और मैदान में चल रही हर घटना अपने कैमरे में कैद की है, चाहे वो कैच हो, चाहे रनआउट हो, छक्का हो, चौका हो, हर बात की जानकारी लोगों तक पहुंचाई है, लाइव टेलीकास्ट किया है। तो 51 रन बनाने हैं जीतने के लिए साई झिराट को। जब तक टाइगर लाइन सासों ने फील्ड सजाएंगे, बल्लेबाज के लिए मैदान में तैनात होंगे, तब तक फिर एक बार
फिर एक बार इस अहम मुकाबले का दूसरे पारी का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए, आपके कानों तक पहुंचाने के लिए मैं ले चलता हूं हमारे सीनियर कमेंटेटर हमारे साथी कमेंटेटर निनाद कदम के पास। धन्यवाद। धन्यवाद सुदर्शन सर. अमरदीप यू. धन्यवाद. या ठिकाणी आजचा मॅच तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या दिवसामध्ये आपण बघतोय अमरदीप युवक मंडळ कोलगाव यांच्या वतीने आयोजित मकर संक्रांती चषक आणि या स्पर्धेचा तिसऱ्या दिवसामध्ये आपण स्पर्धा खेळवतोय. या स्पर्धेचं आयोजन अमरदीप युवक मंडळ कोलगाव यांच्या वतीने केलेलं आहे. अर्थात ही स्पर्धा जी अमरदीप युवक मंडळ पाहतो ती ज्यांनी स्थापन केली, या स्पर्धेची स्थापना मूर्तमेढ रोहिणी ती 1977 साली आणि आज 2026 हा साल या ठिकाणी उजळलेला आहे. आणि अशा क्षणाला आपण बघतोय 49 वर्ष झाली या स्पर्धेला आणि 49व्या वर्षी विद्यमान अध्यक्ष सन्मान्य सुरेश म्हात्रे यांनी ही जबाबदारी नक्कीच या ठिकाणी पार पाडलेली आहे. मॅचकडे वळतोय. पहिला चेंडू होता. पहिल्या चेंडूवरती चांगला फटका केला आहे. विश्वेश पाटीलच्या चेंडूवरती एक धाव मात्र रितेश रवींद्र म्हात्रे या फलंदाजाने या ठिकाणी घेतले. सुरुवात चांगली होते. सामना जिंकायला पाहिजेत. आवश्यकता धावांची असणार आहे ती एकूण 51 धावेची गरज आहे. 50 धावा झाल्या होत्या. एक चांगला टार्गेट या ठिकाणी सेट केला होता तो टायगर लाईन सासोने संघाने आणि त्यामुळे आता 51 धावेची गरज म्हणजे प्रति षटक 10च्या वरती सरासरी पाहिजे. यावेळेचा चेंडू थोडासा गोल्डन स्पॉटवरती पडल्यानंतर उचलला, डायरेक्ट हिट झाला असता तर कैवल्य पाटील मात्र माघारी परतला असता. प्रयत्न जरूर केले मयूर काजारेने, परंतु वन बाउन्स त्या एसटीच्या थोडासा किंचितसा वरून हा चेंडू जातोय आणि नशिबाची साथ कैवल्य पाटीलला मिळतोय. एक धाव मिळेल. एका धावेच्या सहाय्यतेने धावसंख्या एकूण पोहोचते ती 2 वरती. षटक पहिलं प्रगतीपथावरती. पहिल्या षटकामध्ये आपण बघतोय विश्वेश पाटील गोलंदाजी मार्कवरती. यावेळेचा फटका पाहतोय बॅटच्या एजला लागलाय, टोला लागलाय. शॉर्ट कव्हरवरती क्षेत्ररक्षक फिल्डिंग चांगली करतोय. त्या ठिकाणी असलेला सिल्दनकर याची फिल्डिंग आपण बघतोय. निखिल सिल्दनकर याच्या दिशेला चेंडू गेला होता. एक धाव मिळेल रितेश म्हात्रेला. धावसंख्या 3 वरती. 3 चेंडून संपलेत. 3 धावा धावफलकावरती लागल्यात. प्रति षटक 10 धावांची आवश्यकता या मॅचमध्ये. यावेळेला फटका फसला होता. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे. काऊ कॉर्नरचा क्षेत्ररक्षक आपण बघतोय शुभम शिंदे त्या ठिकाणी फिल्डिंग करत आहे आणि त्या ठिकाणी चेंडू अडवलाय. 4 चेंडूमध्ये 4 धावा खर्च केल्यात विश्वेश पाटीलने. अत्यंत चांगली लाईन लेंथ आपण या ओव्हरमध्ये बघतोय. पुढील चेंडू यावेळेस शॉर्ट ऑफ बाउन्सर टाकण्याचा प्रयत्न होता. थोडासा कट चेंडू करायचा होता. अंतिम क्षणाला चेंडू अडवलाय बाउंड्री लाईन वरती. थोडंसं खेळ थांबा. पुन्हा एकदा एक धाव डिक्लर्सच्या रूपात शुभम शिंदे जरा श्वान पथक त्या ठिकाणी हलव त्याला.
षटक पहिलं प्रगतीपथावरती असताना मला निनाद सांगतात की 5 चेंडूमध्ये 5 धावा खर्च केल्यात. अत्यंत जबरदस्त गोलंदाजी आज विश्वेश पाटीलची. रितेश रवींद्र म्हात्रे आणि कैवल्य पाटील सारखे दोन रथी महारथी समोरती असताना एक वेगळ्या टप्प्यावरती एक चांगल्या लाईनवरती 5 चेंडू टाकलेले आपण बघितले. अंतिम चेंडू मिडलवरती होता, हवेत खेळण्यास भाग पडलाय. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. रितेश रवींद्र म्हात्रे बॅक टू द पॅव्हलियन, बिग विकेट. शेवटच्या चेंडूवरती आपण बघतोय ओव्हर पिच दिला होता आणि थोडीशी लालच दिली होती आणि ती लालच आपण बघतोय रितेशला बाद करणारी ठरली. अंतिम चेंडूवरती विकेट, एक षटक पूर्ण, 5 धावा आणि 1 बाद. अशा स्थितीमध्ये साई जिराट संघ 51 धावा जमवायचे आहेत आणि अशा वेळेस पहिलं षटक संपलंय. 5 षटकांचा हा मॅच अंतिम. या सामन्यामध्ये आपण जो संघ जिंकेल तो टॉप 4 मध्ये प्रवेश करेल. अर्थात पहिल्या दिवशी ज्ञानेश्वर माऊली सासोनी, दुसऱ्या दिवशी गावदेवी झिराड आणि त्यानंतर आजचा तिसरा दिवस. या दोन संघामधून कुठला संघ टॉप 4 मध्ये प्रवेश करणार. उद्याचा लॉट सुद्धा अत्यंत मोठा लॉट आहे. उद्या मात्र उद्याच्या दिवसामध्ये खूप चांगल्या मॅचेस आपल्याला बघायला मिळतील. मकर संक्रांती चषक 4 दिवसाची ही स्पर्धा आपण पाहतो. या ठिकाणी सोमवार, मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवार अशा 4 दिवसामध्ये या ठिकाणी आपल्याला संपन्न होताना. यावेळेचा फटका चांगला आहे, गॅप शॉट आहे, मात्र क्षेत्ररक्षक चांगली फिल्डिंग करतोय. त्या ठिकाणी विघ्नेश काजारे आहे आणि विघ्नेश काजारे आणि निखिल सिल्दनकर यांच्यामध्ये तो गॅपमधून चेंडू पाठवला होता. खूप चांगली फिल्डिंग. 1 धाव मिळेल. एका धावेच्या साहाय्याने धावसंख्या 6 वरती. 1 बाद 6 जिंकण्यासाठी 5 षटकामध्ये 51 धावांची गरज साई झिराट संघाला असताना आपण बघतोय वन डाऊनसाठी आलाय समीर थले. समीर संजय थले यावेळेला ऑफ स्टंपच्या बाहेर गेलाय आणि सरळ आपल्या स्टाईलमध्ये उडवलाय मिड विकेटच्या बाहेर. पहिला षटकार समीर थलेच्या बॅटमधून येतोय. जबरदस्त स्ट्रोक आपण पाहिला तर ऑफ स्टंपच्या बाहेर होता चेंडू आणि त्याच वेळेला ऑफ स्टंपच्या बाहेर शफल झाला आणि त्याला उडवला. खूप चांगला स्ट्रोक म्हणता येईल समीरचा. मागच्या मॅचमध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने पहिल्याच चेंडूवरती त्यांनी षटकार उडवला होता आणि त्या सामना जिंकण्यासाठी मदत केली होती तो समीर. 6 धावेच्या साहाय्याने धावसंख्या 12 वरती. यावेळेचा पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाऊन चेंडूला दिशा दिले. पॉईंटच्या दिशेमध्ये क्षेत्ररक्षक समीर त्या ठिकाणी फिल्डिंग करतोय. तोपर्यंत 1 धाव आणखी मिळेल. एका धावेच्या साहाय्याने धावसंख्या एकूण 13 वरती पोहोचले. जिंकायला पाहिजे 51 धावा. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती. आज कालच्या मानाने खूप अगोदर मॅच संपतील, कुठलीही बॅड लाईट होणार नाही आहे अशी दक्षता घेतली. 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मध्ये ही कॅच खूप महत्त्वाची होती. ही कॅच नव्हे तर मित्रांनो मॅच होती. इथे तुम्ही जर कॉलिंग चांगला केला असता तर नक्कीच जिंकता आलं असतं. अर्थात ही कॅच जिंकता आली असती, मॅच जिंकता आली असती. कारण कैवल्य पाटीलला जीवनदान आहे खऱ्या अर्थाने. या ठिकाणी ऋषभ ज्या पद्धतीने धावला होता त्या पद्धतीने प्रथम ऋषभ जर चेंडूवरती प्रयत्न केला असता तर हा कॅच होऊ शकला असता. खूप महत्त्वाची कॅच होती. जीवनदान मिळतो. जीवनदानाबरोबर 1 धाव. धावफलकावरती 14 धावा आल्यात. याही चेंडूला दबोचला. त्या ठिकाणी डायरेक्ट हिटची आवश्यकता होती. दुसरं जीवनदान लागोपाठच्या चेंडूवरती. कैवल्य पाटीलला आज नशिबाची साथ आहे. ज्या ज्या वेळेला नशीब त्याच्या बाजूला असतो त्या त्या वेळेला अगदी वाघासारखा लढत असतो तो. आता मात्र ह्या 2 जीवनदानाचा फायदा कसा उठवू शकतोय ऋषभ. खूप चांगली गोलंदाजी, अगदी व्हरायटी आहे, विविधपूर्ण अशी गोलंदाजी करतोय. हा चेंडू थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर अगदी विचारपूर्वक टाकला होता. थोडासा लालच देण्याचा प्रयत्न केला होता. वाईट जातोय. अतिरिक्त धावेने धावसंख्या एकूण वाढतोय ती म्हणजेच 16 वरती. 16 धावा धावफलकावरती लागतात. षटक नंबर 2 प्रगतीपथावरती. या दुसऱ्या षटकातून चेंडू संपलेत ते आतापर्यंत 5 चेंडूंचा खेळ संपला आहे. बुंद्यात टाकला होता, खोलात टाकला होता, खोदून काढला अक्षरशः. कैवल्य पाटीलने या चेंडूवरती 1 धाव मिळतोय. लॉंगांवरती क्षेत्ररक्षण चालू झालंय विश्वेश पाटीलकडून आणि धावसंख्या 1च्या साहाय्याने 17 वरती पोहोचले. 12 चेंडू 17 धावा धावफलकावरती लागल्यात. आता 18 चेंडूमध्ये जिंकायला पाहिजेत. आवश्यकता धावांची असेल ती म्हणजेच
34 धावेची आवश्यकता. 18 चेंडू 34 धावा. सामना अजून सुद्धा संपला नाही आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत हा मॅच अगदी रंगतदार होईल, कारण जिंकायचं आहे. दोन्ही संघ या स्पर्धेमध्ये उतरलेत एक जबरदस्त ताकद घेऊन. 18 चेंडू 34 धावेची आवश्यकता. 17 झाले ना बरोबर. 51 टू विन. 18 चेंडू 34 धाव्यांची गरज या मॅच मध्ये. गोलंदाजी मार्कवरती षटक नंबर दुसरं वैयक्तिक आणि संघातर्फे तिसरं षटक हाताळण्यासाठी आलाय गोलंदाज विश्वेश पाटील. तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज विश्वेश पाटिल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार होता हुआ, जबकि गेंदबाज बल्लेबाजी के लिए कैवल्य पाटिल अपने सामने. ये पहली गेंद विश्वेश की पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, उसे पुल करना चाहते थे मगर गेंद यहाँ पे बल्लेबाज चूके, विकेट कीपर मयूर काजरे यहाँ से चूके और गेंद सीधे पहले सिप से यहाँ से गई. एक रन जरूर मिलता हुआ डिक्लर के रूप में. एक रन के बदौलत स्कोर जाता हुआ अब 18 के ऊपर. जीतने के लिए चाहिए 33 रनों की ज़रूरत, 33 रनों की ज़रूरत है. 17 गेंदे और 33 रनों की ज़रूरत है. एक कड़ा मुकाबला. समीर और कैवल्य पाटिल ये दोनों बल्लेबाज अब खुलकर खेलने की कोशिश में. विश्वेश पाटिल की दूसरी गेंद इस बार सीधे खेल दिया, ना देखा ना परका, सीधे खेल दिया. लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार लंबा छक्का कैवल्य पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ. 6 रन. 6 रनों के बदौलत स्कोर छलांग लेता हुआ जा पहुंचा है 24 के ऊपर, जबकि एक विकेट खो चुकी है. एक विकेट के बाद 24 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आते हुए 2 जीवनदान के साथ यहां से कैवल्य पाटिल खेलते हुए. हालांकि पहला जीवनदान एक कैच का था, दूसरा जीवनदान जहां पे डायरेक्ट हिट होता तो यहां पे कैवल्य वापिस जा सकता था. इसी प्रकार के 2 जीवनदान लिए हैं कैवल्य ने. एक बार फिर अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए थे, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ साइड की तरफ, जबकि विघ्नेश काजारे वहां पे मौजूद है फील्डिंग करते हुए. पहले बाउंस के साथ उन्होंने फील्डिंग की और एक बार फिर 1 रन के साथ कैवल्य पाटिल ने अपना छोड़ बदला. अगली गेंद इस बार सीधे समीर थले के बल्ले से शानदार लंबा हिट. 6 रन. ऑन साइड देखिए पावरफुल है. ऑन साइड में काफी सारे रन उन्होंने बटोरे हैं अपने क्रिकेट करियर में. क्या जबरदस्त शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर निकल चुके थे और सीधे देखा शॉर्ट पिच गेंद आ रही है और पुल लगा दिया. 6 रन के बदौलत स्कोर छलांग लेता हुआ 31 रन. 20 रनों की जरूरत है. ये 14 गेंद के ऊपर 20 रन. ये मुकाबला इस छक्के के साथ अब साई छिराट के तरफ झुकता हुआ 16-14 का मुकाबला अब लग रहा है. 60% यहाँ से साई छिराट जीतने की ओर छक्के के साथ. इस बार अच्छी गेंद थी, पहले ही मन बनाया था ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेलेंगे, उसी प्रकार का विश्वेश पाटिल ने गेंद को यॉर्क की थी, पैरों के ऊपर गेंद डाली थी, उसे 1 रन के साथ ऑफ साइड की तरफ खेला. इस बार देखिए टप्पा गिरने के बाद गेंद अलग सी एकदम से उड़ गई और उसी के साथ पुल लगाया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. कैवल्य पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ यह शानदार छक्का. वेलकम 6 फॉर कैवल्य पाटिल. लाजवाब बल्लेबाजी छक्के के साथ स्कोर एक बार फिर छलांग लेता हुआ जहां पहुंचा 38 रन के ऊपर. जीतने के लिए अब चाहिए 13 रनों की जरूरत है. पहले ओवर में रन आए थे 5, दूसरे ओवर में 12 रन आए और तीसरे ओवर में 21 रन आए. विश्वेश पाटिल का काफी महंगा ओवर और उसमें जीवनदान देके कैवल्य पाटिल को मिला और उसका पूरा फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया. समीर थले और कैवल्य पाटिल अब खुलकर खेल रहे. एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच में होती हुई. हालांकि पहले बल्लेबाज जल्दी आउट होके वापस गए थे. रितेश खुद 3 रन के ऊपर आउट हुए और पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद सिर्फ 5 रन के ऊपर गिरा था. उसके बाद यहाँ से 33 रनों की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाज के बीच में दूसरे विकेट के लिए होती हुई. गेंदबाज के रूप में विकेट टेकर गेंदबाज शुभम शिंदे.
शुभम सिंधे को इस बार हवाई सफर दिखाते हुए लॉन्ग अप के ऊपर से विघ्नेश कादारे के सर के ऊपर से हाथ से छिटकती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। समीर थले के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार तीसरा छक्का। 3 छक्के के बदौलत समीर थले खेलते हुए 20 रन के ऊपर। इस बार बल्ले के ऊपर ही हिस्से लगी गेंद शॉर्ट फाइन लेग की तरफ आती हुई। 1 रन जरूर मिलेगा मगर जीत का परचम लहराने के लिए अब तैयार होते हुए, क्योंकि जीतने के लिए चाहिए अब जरूरत रनों की होगी। यहाँ से 4 रनों की जरूरत होगी, 5 रनों की जरूरत है। 6 रनों की जरूरत आहे, माफ कीजिए 6 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये आहे। आणि अशा वेळेला आपण बघतोय शुभम सिंधे बॉलिंग मार्क करती है। शुभम की ये गेंद कैवल्य पाटिल के लिए अच्छी बल्लेबाजी आज कैवल्य की। इस बार शानदार जीत का ये लंबा छक्का, कैवल्य पाटिल ने इस गेंद के ऊपर शानदार जीत ली और अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। वेल डन, अभिनंदन साई जिराट संघाचं खूप खूप अभिनंदन। पुनश्च एकदा या मकर संक्रांती चषकामध्ये साई जिराट या संघाने सेमीफायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे। अभिनंदन 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 आणि कौतुक करूया या ठिकाणी टायगरलँड सासोली संघाचा अत्यंत चांगला प्रतिकार केला। पुढील स्पर्धेसाठी शुभेच्छा टायगरलँड सासोली संघाला आणि सेमीफायनलला आपण शुभेच्छा देऊया।